हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एज इन सेकेंड लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द फार्मूला ऑफ टी एन, nth टर्म और लास्ट टर्म और ए एन। And today in lecture 3 I will discuss about this formula on the basis of the example। इस फॉर्मूला के बेसिस पर आज एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इन थर्ड लेक्चर। आइए देखते हैं। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन विल फॉलो। कहने का मतलब है अगर लिखें, राइट माने लिखना, फर्स्ट फोर टर्म यानी कि लगातार चार टर्म, शुरुआत से चार टर्म लिखें ऑफ ए पी के चार पद लिखें। When the first term and common difference is D and first term is A as given as follow। गिवन दिया हुआ है, A दिया हुआ है और D दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम लोग को क्या निकालना है? फर्स्ट फोर टर्म देखिए, फर्स्ट फोर टर्म इसका मतलब क्या हो गया? T1 लिखा लिए, T2 लिखा लिए, T3 लिखा लिए और T4 लिखा लिए। बस समझ रहे हैं? अब देखिए तो Tn बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, थोड़ा देखिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा है। मैं ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से वीडियो टाइम पे पहुँच जाए, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। नाउ स्टडी देखिए, Tn बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो T1 निकालना है तो T1 A कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। N कितना दिया हुआ है? N नहीं दिया हुआ है, N नहीं दिया हुआ है, सॉरी N दिया हुआ है 1। यहाँ पे N बराबर 1 हुआ है क्योंकि T1 निकालना है तो 1 लिख है माइनस वन इंटू डी। डी देखिए 10 दिया हुआ है तो 10 प्लस 0 इंटू डी यानी कि 10, यानी कि T1 क्या हो गया? 10 आ गया। ठीक है, इसी को ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि Tn को ही क्या कहते हैं? An कहते हैं, या हाँ An कहते हैं या लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, इसको ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे। T1 निकल गया। सिमिलरली T2 निकाल लेंगे। A प्लस 2 रखेंगे, 2 माइनस वन इंटू डी यानी कि डी हो गया। A प्लस डी, A कितना दिया है? 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया। तो T2 कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? A2 भी कह सकते हैं। हम लोग को क्या निकालना है? T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। तो T1 आ गया कितना? 10 आ गया। T2 कितना आ गया? 20 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे T3 निकाल देंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। तो T3 क्या हो जाएगा? A कितना दिया हुआ है भाई? 10 दिया हुआ है और D कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। तो 10 इंटू 2 इंटू 10 यानी कि 30। ठीक इसी प्रकार T4 निकाल देंगे। T4 में क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा। यानी कि हम लोग का फॉर्मूला जो है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे n रहेगा तो यहाँ पे n माइनस वन कर दीजिए। मतलब चार, यहाँ पे चौथा पद निकालना होगा तो A प्लस 3D कर दीजिए। पांचवा पद निकालना होगा तो A प्लस 4D कर दीजिए। छठवां पद निकालना होगा तो A प्लस 5D कर दीजिए। यानी कि छठवां यहाँ पर दिया रहेगा तो यहाँ पे एक कम कर दीजिए और A प्लस 5D कर दीजिए। सब में कॉमन रहेगा A और D रहेगा और यहाँ पे नंबर के हिसाब से एक माइनस कर दीजिए। यहाँ पे nवां पद निकालना है तो n माइनस वन कर दीजिए यहाँ पर। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पांचवा पद निकालना होगा तो 5 माइनस वन कर दीजिए यानी कि चौथा पद निकाल लीजिए। यहाँ पे छठवां पद निकालना होगा तो 6 माइनस वन यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 5D हो जाएगा। बस समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार चौथा पद निकालना तो A प्लस 3D। A कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो 30 10 40 हो गया अभी। तो यानी बात समझ रहे हैं? T1 निकल गया 10, T2 निकल गया 20 एंड T3 निकल गया 30 एंड T4 निकल गया 40। यानी कि चारों पद निकल गया, T1 T2 T3 T4 निकल गया। बात समझ रहे हैं?
अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन उसी का। इसमें भी क्या करना है, 4 पद निकालना है। T1 निकालना है, T2 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है एंड T4 निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, T1 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tn बराबर निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला ये आ गया। तो T1 निकालना है, देखिए तो T1 निकालिए, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या a कह सकते हैं, T1 को कहते हैं, T1 को कहिए या A1 कहिए या a कहिए, बात एक ही है। तो ये कितना दिया है, -1। ठीक, अब T2 निकालिए, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी निकाल दीजिए। तो क्या हो गया, a प्लस डी हो गया। a प्लस डी कितना हो गया, -1 प्लस 1/2 माइनस हाफ। ठीक, सिमिलरली T3 निकाल दिए, तो a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी किए तो a प्लस 2d हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। तो a कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू हाफ यानी कि -1 प्लस 1 यानी कि 0। फिर सिमिलरली T4 निकाल दीजिए, a प्लस 3d, तो a कितना दिया, -1 दिया है, प्लस 3 इंटू -1 इंटू 3 इंटू 1/2। बस समझ रहे हैं। तो कितना हो गया, -1 प्लस 3/2 यानी कि कितना हो गया, 1/2। बस समझ रहे हैं, क्लियर क्लियर। तो यानी कि इस क्वेश्चन का भी 4 पद निकल गया, T1 निकल गया, T2 निकल गया, T3 निकल गया और T4 निकल गया। ऐसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि A और D दिया रहेगा, है ना। तो हमसे कहेगा कि 4 पद निकालिए फर्स्ट टर्म के, यानी कि पहला पद से 4 पद निकालिए, 5 टर्म निकालिए, 10 टर्म निकालिए। तो ऐसे ही हम लोग सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना, तो मैं इसको सॉल्व कर दूं, लीजिए मैं कर ही देता हूं। तो कितने बच्चे सोचेंगे कि मैं पॉइंट वाला है तो सर छोड़ दिए ना, तो ऐसा नहीं सोचना है। मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए सिमिलरली हम लोग को T1 निकालना है। T1 बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, A1 हो जाएगा, सॉरी A1 यानी कि A यानी कि क्या हो जाएगा, -1.25। ठीक, फिर T2 निकालना है। T2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। देखिए यहाँ पर a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हुआ है ना, a प्लस 2d T3, तो इसी डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ना। तो T2 बराबर क्या हो गया, a प्लस डी कितना हो गया, -1.25 माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा। देखिएगा लास्ट में -1.25 प्लस -0.25 करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, माइनस को जोड़ते हैं ना और साइन माइनस का ही रह जाता है, तो -1.50। बस समझ रहे हैं। अब आते हैं T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। यहाँ से देखिए a प्लस 2d कितना, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो -1.25 माइनस 0.50 तो कितना हो गया, -1.75। T4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। क्लीन दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, आप लोग देखिए क्लीन दिखाई दिया होगा। -1.25 प्लस, इसको जोड़ेंगे प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है, 0.75 हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला को जोड़ते हैं और साइन क्या रहता है, हमेशा माइनस रहता है, तो माइनस टोटल 2.0। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर कहा है कि 4 पद लगातार निकालिए, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 T2 T3 और T4। ठीक है, निकल गया, ये 4 पद निकल गया। अगर इसको कहता है 5 पद निकालिए तो T5 निकाल देते हैं, तो a प्लस 4d हो जाता। फिर T6 कहता 6 पद निकालिए तो T6 कर देते हैं, a प्लस 5d कर देते हैं। बस समझ रहे हैं, तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। अगर आप नहीं समझ में आएगा आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि सर यहाँ से वीडियो पॉज करके सर प्लीज़ सर समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन प्रीवियस लेक्चर 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ए और डी क्या होगा, है ना, ज़रूरी है। देखिए
इसको ए कहते हैं, पहला पद यही होता है। अगर हमको ऐसे एपी में ऐसे श्रेणी दिया हुआ है, सॉरी श्रेणी दिया हुआ है, पूछेगा कि एपी में है कि नहीं है। लेक्चर 1 का डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी ऐसे श्रेणी दिया रहेगा, अगर कहेगा कि क्या एपी में है या नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद तो ए हो गया, इसको A1 भी कहेंगे या T1 कहेंगे या A कहेंगे, आपको कई बार बताया है क्लास में। ए हो गया। और अगर डी सेम होगा, डी का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाओ, नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाओ, नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाओ। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर डी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएं तो डी बराबर क्या आ गया, 1 - 3 यानी कि -2। नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएं तो यहाँ पे डी बराबर क्या आ गया, -1 - 1 -2 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस को घटाएं तो क्या आ गया, डी बराबर यहाँ पर -3 -1। ठीक है, जब माइनस माइनस आता है तो ब्रैकेट में डाल देते हैं इस माइनस को, -3 और माइनस माइनस +1 यानी कि -2। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -2, यानी कि इट मीन्स जो श्रेणी जो दिया हुआ है यानी कि सीरीज जी दिया हुआ है गिवन, ये क्या है, एपी में है, ये एपी में है। आर इन एपी, एस, आर इन एपी पूछेगा तो कहेंगे एस, बिकॉज क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, सो दिस गिवन सीरीज इन द एपी, अंडरस्टूड और नॉट। एंड अब ए बराबर क्या रहा था, तो ए फर्स्ट टर्म पहला पद 3 और डी कितना आ गया, सब में सेम आ रहा है -2, तो डी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे 3। बस समझ रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6, ये क्या हो जाएगा, पहला पद है और डी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, प्रीवियस में से आगे वाले को घटाते हैं, पीछे वाले मतलब जो आगे से पीछे वाले में घटाते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस, नेक्स्ट माने आगे अगला और प्रीवियस माने पीछे, उसके जस्ट पीछे। तो 1.7 - 0.6 यानी कि 1.1, फिर वैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे भी डी सेम आएगा। देखिए क्योंकि ये पहले से दे चुका है, ए और डी निकालना है, तो इसका मतलब यह है कि एपी में है। जब एपी में रहता है तभी ए और डी कहेगा निकालने के लिए। ऐसे पहले चेक कर लेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं कई बार रिवीजन बोलते जा रहा हूँ, आप सुनिएगा तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो डी ऐसे 3.9 - 2.8 यानी कि 1.1, यानी कि डी देखिए 1.1 1.1 1.1, यानी कि यहाँ फाइनली क्या आ गया, डी कितना आ गया 1.1 आ गया और ए कितना आ गया 0.6 आ गया। क्लियर और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और डी फाइंड करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, फाइंड ए और डी। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से क्या करते हैं, प्रीवियस को घटाते हैं। 3 + 2 √2 में से 3 घटा दिए, सबट्रैक्ट किए हैं तो √2 आ गया। ठीक है, अब देखिए वैसे ही फिर नेक्स्ट टर्म को देख लेंगे प्रीवियस में से घटा के, तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को घटा के देख रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया प्लस कट खत्म हो गया, तो 2 में से √2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1√2। तो यानी कि देखिए डी यहाँ पे भी √2 आ गया और डी यहाँ पे भी √2 आ गया, तो सेम हो गया, तो क्या हो गया डी √2 हो गया। नाउ ये क्या है, सेक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि A5 निकालिए और यानी कि T5 और T9 निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को मालूम है कि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ईजी फार्मूला फॉर इन एपी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं, पहला पद कहते हैं, और डी निकालना होगा तो नेक्स्ट में से क्या करेंगे, प्रीवियस को घटाएंगे। दो
ठीक है। आप देखिए, और आगे वाला टर्म थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को 6 ले लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं दूसरा। और फिर देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, फिर 6 में से 4 2 और फिर देखिए 8 में से 6 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फाइनली ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अब देखिए हमको निकालना है T5 निकालना है T5। तो T5 निकालना है तो n के जगह पे कितना दिया है 5, ये क्या है n के जगह पे 5 है। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे 5 n की जगह पे a + 5 - 1 × d, यानी कि a + 4 × d, यानी कि a कितना दिया हुआ है भाई, a कितना दिया है 2 रखिए, 4 × 2 रखिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि पांचवा पद, इसके जो पद आ गया वो क्या होगा 10 होगा। आप देखिए ये T9 निकालने के लिए कर रहा है, थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। T9 यहाँ पे a + 9 - 1 × d, तो a कितना दिया हुआ भाई, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया है यहाँ पे, और d बराबर भी 2 दिया है, यहाँ पे रखिए 2 8 × 2, तो 2 8 16 2 18, यानी कि 9वां पद कितना हो गया 18 हो गया, और 5वां पद कितना हो गया 10 हो गया। तो T5 भी निकल गया, T9 निकल गया और T5 भी निकल गया। नाउ टुडे लेक्चर विल बी एंडेड। आज तक यही तक कंप्लीट किए हम लोग। कहाँ तक भाई, क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 5.1 का ऑब्वियसली क्वेश्चन है NCERT का। 5.1 का थोड़ा देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ, अपने से कुछ क्वेश्चन लिया हूँ। और अभी तो मैं 5.1 5.2 5.3 को अच्छे से पूरा एकदम क्वेश्चन को NCERT के क्वेश्चन लिखा रहेगा और मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा ऐसे करके। ठीक है, और मैं गेट के लिए कैलकुलेटर है, ऐसे आप न समझिए कि नॉर्मली कैलकुलेटर है। देखिए ये गेट के लिए कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर है, आपको जब आपको देख लिए तो। ठीक है, आज तक यही तक रहेगा लेक्चर, और कल के आगे लेक्चर में और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेक्चर 4 चलेगा कल। ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।